नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल कट। मैं हूं आपके साथ आसिफ रशीद। फाइनल कट की शुरुआत जम्मू कश्मीर की खबरों के साथ। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का पुनर्गठन आज किया है। इसके तहत विभिन्न क्षेत्रों में 9 प्रतिष्ठित लोगों को 3 वर्षों के लिए श्राइन बोर्ड के सदस्यों के रूप में नियमित कर दिया गया है। धार्मिक पर्यटन और श्रद्धालुओं की सुविधाओं को निरंतर विकास के लिए पुनर्गठन महत्वपूर्ण माना जा रहा है और ऐसे में बोर्ड में शामिल किए गए नए सदस्यों में साधु मूर्ति, महामंडलेश्वर स्वामी विवेश्वरानंद गिरी जी महाराज, डॉक्टर अशोक भान, बलेश्वर राय, गुंजन राणा, डॉक्टर के तलवार, कुलभूषण आहूजा, ललित भसीन और सुरेश कुमार शर्मा शामिल हैं। इन सभी सदस्यों को उनके सामाजिक योगदान, प्रशासनिक अनुभव और धार्मिक आस्था के आधार पर चुना जाता है और ऐसे ही इस प्रक्रिया के तहत इस बार भी इन सबको चुना गया। श्राइन बोर्ड का लक्ष्य श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं देना और माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड या मंदिर की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना है, जो बोर्ड की जिम्मेदारी है। पाकिस्तान के साथ हुई सिंधु संधि के निलंबित किए जाने के सरकार के बनाई गई रणबीर नहर के विस्तार की योजना की चारों ओर सराहना की जा रही है। जम्मू कश्मीर के लोगों का मानना है कि पहलगाम हमले के बाद निलंबित हुई सिंधु जल संधि और अब रणबीर कैनाल या नहर की लंबाई बढ़ाने की योजना पर जो विचार किया जा रहा है, यह सराहना योग्य है। आपको बताते चलें कि रणबीर नहर का निर्माण महाराजा रणबीर सिंह के दौर में किया गया था, जिसकी लंबाई तकरीबन 60 किलोमीटर है। अब रणबीर नहर की लंबाई बढ़कर 120 किलोमीटर कर दी जाएगी, जिस पर विचार सरकार की ओर से किया जा रहा है। इसके लिए चूंकि बुनियादी ढांचे के निर्माण में समय लग सकता है, इसके लिए सभी हितधारकों के साथ इस प्रक्रिया में तेजी लाने का आह्वान किया जा रहा है, लेकिन इस प्रक्रिया या इस तरह की योजनाओं की सराहना की जा रही है। ये पहलगाम जो इंसिडेंट हुआ उसके बाद जो मोदी साहब ने जो फैसला लिया कि हम पानी आगे जाने नहीं देंगे, तो रंबेर कनाल को 60 से 120 किलोमीटर कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि कंडी एरिया में सारे में पानी जाएगा और आरएस से आगे पानी जाएगा। जितना भी हमारा डॉट हिट एरिया बाहर आगे है उसमें पानी जाएगा। और मोदी साहब का ये फैसला एक ही तीर से दो शिकार, यहाँ तो फार्मर्स को पानी मिलेगा, वहाँ आगे पानी नहीं जाएगा। जो मोदी साहब ने कहा वो करके दिखाएंगे, तो इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। देखिए, बिजली बनाने का प्रोग्राम हो तो इसमें हर 10-15 किलोमीटर के बाद एक डैम बन सकता है। पानी भी है, पानी रोका भी जा सकता है, इसलिए कोई ऐसी कोई दिक्कत ही नहीं है। आगे जो हमारा इरिगेशन प्रोजेक्ट है, ये 120 किलोमीटर बनाना, ये सबसे बढ़िया प्रोजेक्ट है। आगे हमारे क्षेत्र में पानी जाएगा, हमारे फार्मर्स को पानी मिलेगा और हमारा जो फसल उपजाऊ सब कुछ बढ़ जाएगा। तो इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है। देखिए, हमारे ये सरकार का बहुत ही अच्छा फैसला है। हम इस फैसले के बिल्कुल साथ हैं। जो हमारे सरकार ने फैसला लिया है, हमारे फार्मर्स को, हमारे किसान को इसका बहुत फ़ायदा होगा और ये हमारी जो बिजली कटौती होती है ये भी बंद हो जाएगी। ये बिजली बनना भी हमारे यहीं पर हो जाएगा शुरू। और ये हमारी एक भी जो बूंद है पानी की, ये पाकिस्तान वालों को नहीं मिलनी चाहिए, जो इन्होंने कायराना हरकत की है पहलगाम में। तो वह इसका तो इनको सबक मिलना चाहिए और हमारी मोदी सरकार इसका सबक जरूर इनको दे के रहेंगे। देखिए, इसका बहुत ज़्यादा लाभ मिल सकता है। ये 10 किलोमीटर के बाद हर एक नया प्रोजेक्ट बनेगा, तो यहाँ पर ये पानी की सारी बचत होगी, तो हमारे फार्मर्स को, हमारे किसान को इसका बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। देखिए, ये जो फैसला हमारे मोदी सरकार जी ने लिया, जो सोच विचार कर रहे हैं, जो हमारी जो चनाब दरिया से ये रंगवीर नहर कनाल रोड से जो नहर निकलती है, इसका दायरा पहले 60 किलोमीटर था। अब सरकार इस सोच विचार कर रही है इसका 120 किलोमीटर इसको बढ़ाया जाए। जो इसका पानी है जो पाकिस्तान में जाता था, अब वो पानी हमारे ही देश में इस्तेमाल हो और उसके साथ साथ जो हमारे बिजली के प्रोजेक्ट है, जो इससे बिजली पैदा होती है, हमारे जो जम्मू कश्मीर में कमी रहती है जैसे बिजली की, वो भी इसके साथ साथ पूरी हो जाए। तो मैं तो चाहता हूँ एक भी बूंद मतलब पानी जो पाकिस्तान में नहीं जाए। और भी जो दरिया है, जो पाकिस्तान में जो भी नदी जाती है, उसका भी पानी ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट सरकार लगाए, तो जिससे हमारा पानी जो जम्मू कश्मीर का जहाँ पे इस्तेमाल हो। बिल्कुल, वो तो बेनिफिट होना ही है सरकार किसानों को। जब पानी जब ये 60 किलोमीटर है, अब 120 किलोमीटर बढ़ेगा, तो नेचुरली से किसान तो बेनिफिट होगा ही होगा पानी की, कोई वो दिक्कत नहीं।
पाकिस्तान द्वारा पिछले दिनों सुचेतगढ़ में रिहायशी इलाकों में की गई गोलाबारी के बाद अभी भी कई इलाकों में जिंदा शेल पड़े हुए हैं। सशस्त्र बल ये सभी जिंदा शेल नाकारा बनाने में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में आज भी सुचेतगढ़ बॉर्डर से सटे जीरो लाइन के गांव अब्दलिया में कुछ एक जगहों पर पड़े हुए जिंदा शेल, जिनकी सूचना सेना को दी गई, जिसके बाद सेना का बम निरोधक दस्ता वहां पहुंचा और सभी शेल डिफ्यूज कर दिए गए। सीमावर्ती इलाकों में लोगों को एहतियात बरतने का आह्वान किया जा रहा है। उनसे कहा जा रहा है कि अगर उन्हें कहीं भी जिंदा शेल पड़े होने की जानकारी मिलती है तो वो तुरंत इसकी जानकारी सेना या फिर करीबी पुलिस थाने में दें, ताकि ऐसे शेल समय रहते डिफ्यूज किए जाएं और जानी नुकसान से बचा जाए। हमारे गांव में जो 5-6 दिन से फायरिंग हो रही थी, बहुत बम पड़े हुए हैं जो बिना ब्लास्ट हैं। हमें सेना को आदेश दिया कि हमारे इधर बम बहुत पड़े हुए हैं, ब्लास्ट नहीं हुए हैं। तो हमारे 106 इंजीनियर टीम वाले आए हैं, तो हमारा जो भी नहीं ब्लास्ट हुए हैं वो सभी बम ब्लास्ट करवा रहे हैं। तो हम बहुत शुक्रिया करते हैं इनका कि हमारे साथ जो हमारे खेतों में बम पड़े हुए थे उनका सभी का ब्लास्ट किया। हम बहुत धन्यवाद करते हैं इनका। इधर भारत द्वारा पाकिस्तान को चारों खाने चित कर उसे घुटनों के बल ला खड़ा करने के लिए देश भर में जश्न का माहौल है। इसी कड़ी में जम्मू कश्मीर में भी अलग अलग जगहों पर रैलियां निकाली जा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ सिविल सोसाइटी भी ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत द्वारा अब तक पाकिस्तान को सिखाए गए सबक की जानकारी लोगों तक न सिर्फ पहुंचा रही है, बल्कि तिरंगा यात्रा के माध्यम से अलग अलग जगहों पर पहुंचा जा रहा है। इसी कड़ी में सिविल सोसाइटी ने जम्मू के वार्ड नंबर 13 में आज तिरंगा यात्रा निकाली और ऑपरेशन सिंदूर को सफलतापूर्वक अंजाम तक पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सशस्त्र बलों को सलाम पेश किया। तिरंगा यात्रा में विधायक अरविंद गुप्ता सहित कई अन्य लोग भी आज शामिल हुए और भारत माता के जयकारे और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के उपरांत पूरे भारतवर्ष में तिरंगा रैली निकाली गई है। हमारे वीर जवानों का परिक्रम और शोहर देखते हुए उनका अभिनंदन के लिए पूरा भारतवर्ष जो है 140 करोड़ जनता जो है तिरंगा रैली निकाल रही है। पूरे भारतवर्ष में भी तिरंगा रैली हो रही है। जम्मू कश्मीर के अंदर 15 तारीख को तिरंगा रैली थी और हर वार्ड में और सिविल सोसाइटी के लोगों के साथ आज वार्ड नंबर 13 में यहाँ के मंडल अध्यक्ष कुशान जी, यहाँ के सीनियर लोग और जितने भी हमारे प्रोमिनेंट लोग हैं, यहाँ सोनू मनाल जी और यहाँ पे मोहित जी और जितने भी हमारे पार्टी के कार्यकर्ता और यहाँ पे सिविल सोसाइटी के लोग हैं जो इस तिरंगा रैली में शामिल हुए हैं। आपने देखा होगा कि 22 अप्रैल के बाद जो पूरा देश आहत था और 22 अप्रैल को जो नरसंहार हुआ था उसका बदला लेने के लिए 6 मई को रात के देर रात और सुबह 1:20 पे भारत ने जब पाकिस्तान में घुसकर उनके 9 ठिकानों को, आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया। उसके बाद उनके 11 एयरपोर्ट तबाह किए गए और नारी शक्ति की जहां बात करें, सोफिया कुरैशी और वेंकैया सिंह ने जो आर्मी में जो रोल प्ले किया, जो वुमेन एम्पावरमेंट की बात मोदी जी करते हैं। हमारे देश के नेतृत्व पर पूरी 140 करोड़ लोगों को भरोसा है और इंडियन आर्मी पर भी पूरा भरोसा है। पाकिस्तान अगर दोबारा से कोई ऐसी हरकत करता है तो उसके घर में जाके उसको निस्तो निपूत किया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। इंडियन आर्मी ने जो अटैक किए थे, स्टिक उन्हीं जगह अटैक किए, यहाँ पे उनके मिलिटेंट्स ठिकाने थे, लेकिन उन्होंने हमारे सिविलियंस पे अटैक किया, उसका भी उनको मुंह तोड़ जवाब दिया गया। पूरी भारत की जनता और पूरे लोग जो हैं इंडियन आर्मी के साथ हैं और देश के नेतृत्व पर नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ हैं। इसीलिए पूरे भारत। इधर जम्मू के त्रिकुटा नगर इलाके में भी आज सिविल सोसाइटी ने तिरंगा यात्रा निकालकर देश के सशस्त्र बलों के जयकारे लगाए। तिरंगा यात्रा में शामिल विधानसभा के विधायक विक्रम रंधावा और अन्य लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर देश के सरकार या प्रधानमंत्री और सशस्त्र बलों का आभार जताया और जयकारे लगाए। आपने देखा है कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक नई ऊर्जा का उत्पन्न हुआ है, एक नया जोश, चाहे वो नौजवान है, हमारी मातृशक्ति है, हमारे बुजुर्ग है, सबके अंदर एक नई ऊर्जा पैदा हुई है। पूर्व सैनिक तक जो है वो पूरी तरह से ताकत के साथ सड़कों पे उतरे हैं कि इस तिरंगे की आन बान शान के लिए हम अपने प्राण तक निछावर करेंगे। लगातार
हर क्षेत्र के अंदर जाति मिलत से ऊपर उठकर, पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर इस पाकिस्तान को जिस तरीके से भारत की सेना ने और मजबूत भारत की सरकार ने 84 दिनों के अंदर उसकी औकात दिखाई है, 84 घंटों के अंदर उसको घुटनों में लाया है और 4 दिनों में वो पाकिस्तान नस्तनाबूद कर दिया, जो कभी हमें आंखें दिखाने की हिम्मत करता था। लेकिन मजबूत सेना के आगे पाकिस्तान धराशायी हुआ है। ये स्वरूप है तिरंगे का कि आज हर भारतीय अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मजबूत आर्मी, मजबूत डिफेंस जो है पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाने में कामयाब हुई है। बिश्ना के सरोर गांव के गवर्नमेंट मिडिल स्कूल के बाहर आज जमकर हंगामा देखने को मिला। इस गांव की एक महिला सुनीता देवी ने आज जमीन पर अपना दावा जताया, जिस जमीन पर यह स्कूल पिछले कई वर्षों से चल रहा है। सुनीता देवी ने जमीन पर अपना दावा ठोकते हुए आज स्कूल के गेट पर ताला लगा दिया, जिससे बच्चे स्कूल के भीतर दाखिल नहीं हो सके। इसकी सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और सुनीता देवी को गिरफ्तार किया गया। इधर सुनीता देवी के मुताबिक ये जमीन उसके पिता की है और सरकार ने ये स्कूल अपनी मनमर्जी से इस जमीन पर बनाया है। हालांकि महिला ने यह भी दावा किया है कि जमीन के दस्तावेजात भी उसके पास मौजूद हैं, लेकिन शिक्षा विभाग के अधिकारी कोई भी सबूत इस केस के सामने आने के बाद दिखाने में अभी तक विफल सिद्ध हुए। स्कूल वालों ने गैर कानूनी कब्जा किया हुआ है। मैं सीओ के पास भी गई थी, जेडीओ सर के पास भी गई थी, तो उन्होंने कहा कि इस स्कूल का, इस जमीन का हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो मैंने कहा अगर आपके पास कोई रिकॉर्ड है, मेरे पास है, मैं दिखा रही हूँ, आप कुछ करो, हमें इस जमीन का मुआवजा दे दो। लेकिन वो बोलते हम कुछ नहीं कर सकते। दी तो है ही नहीं सर, दी नहीं है। कैसे कब्र की हमें नहीं पता इन लोगों ने। पास प्रूफ है, हमें दिखाइए ना। स्कूल वालों का प्रूफ है इनके पास कुछ नहीं है। ना इनके सीओ के पास है, ना इनके जेडीओ के पास है, और ना ही प्रिंसिपल के बिल्डिंग बनी ते इन्हें चलो जेडे आंदे के बनाने के पैसा नहीं। सर एक बात तो ये भी है ना, इतनी बड़ी बिल्डिंग बनी तो सीओ ने अब तक जाना नहीं ये लैंड किसकी है, गवर्नमेंट ने क्यों बनाई। मालिक तो आज तक जिंदा है, उसको क्यों नहीं बनाया, पूछा नहीं। किसी की लैंड पे ऐसे कैसे गवर्नमेंट बना सकती है। सीओ साहब से बात हुई? हाँ हो गई। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने यही कहा कि इस जमीन का हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है। तो मर्जी करो अपनी, वो बोलते आपका राइट हैंड है, आप कुछ भी कर सकते हो ना, हम कुछ नहीं कर सकते। मेरे को 6 महीने पहले मैडम का फोन आया था कि सर इसके डॉक्यूमेंट, स्कूल के डॉक्यूमेंट आपके पास है। मैं कहते ये डॉक्यूमेंट जो है पंचायत के पास थोड़ी थे, ये डॉक्यूमेंट जो स्कूल में होगा इसका रिकॉर्ड या फिर जेडीओ के पास होगा या फिर सीईओ के पास होगा, उनके ऑफिस में होगा। ठीक है नहीं, अब मुझे नहीं पता इनका क्या है क्या नहीं। मेरी भी 60 के करीब एज हो रही है, हम भी जहाँ पढ़े, हमारे बाप भी यहाँ पढ़े हुए हैं। ये 100 साल पहले का स्कूल है। अब किसके नाम स्कूल है? देखो अब स्कूल है गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट का पैसा लग रहा है तो गवर्नमेंट के नाम ही होगा। मेरी तो यही मीडिया के थ्रू यही गुजारिश है डिपार्टमेंट से कि आके यहाँ डॉक्यूमेंट इनको दिखाए। अगर इनके पास, उनके गवर्नमेंट के पास, सीईओ के पास या जेडीओ ऑफिस में इनके डॉक्यूमेंट पड़े हुए जमीन के कि इनके पास हैं, गवर्नमेंट के नाम जमीन है, तो आके दिखाए। माता वैष्णो देवी ई रिक्शा यूनियन उनके लिए तयशुदा किराए की दरों का पुरजोर विरोध कर रही है और ये विरोध आज दिन भर भी जारी रहा। यूनियन ने जम्मू में आज ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से मुलाकात कर इन दरों को बढ़ाने की गुहार लगाई है। यूनियन के मुताबिक बार बार आश्वासन दिए जाने के बावजूद ट्रांसपोर्ट विभाग उनकी कोई सुनवाई नहीं कर पा रहा है। आने वाले दिनों में श्री अमरनाथ यात्रा भी शुरू हो रही है और ट्रांसपोर्ट विभाग उन्हें वर्गलाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रहा। जो ई रिक्शा का रेट है, आप जैसा जानते हैं कि पिछले दिनों हमने जो बहुत सारे परेशानियां फेस की इस ऑर्डर के कारण। जो 10 रुपया ई रिक्शा का किराया था, 2.5 रुपया पर पैसेंजर के हिसाब से किलोमीटर का। तो आप जानते हैं कि 10 रुपये में आज घर परिवार चलाना जो है बहुत मुश्किल है। तो जब हमारी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब से मीटिंग हुई तो उन्होंने बोला कि आप हमें पूरा इसके गाड़ी के जो एक्सपेंसेस हैं वो हमें बताएं कि क्या आपके गाड़ी के एक्सपेंसेस हैं। वो हमने प्रॉपर लिस्ट बना के ई रिक्शा और ई ऑटो का वो हमने उनको दे दिया। उसके बाद उन्होंने हमसे 15 दिन का समय मांगा, बोला कि 15 दिन में हम बैठ के आपसे बात करेंगे। हमारे जो
मिनिस्टर हैं सतीश शर्मा जी, उनके साथ उनको भी बुलाएंगे, बैठ के बात करेंगे और रेट को इसको फिक्स किया जाएगा। और हमने कहा हमें रोज रोड के ऊपर आने का जो है जो अच्छा नहीं लगता है, ये हम इस चीज़ को हम बंद करना चाहते हैं। आज वो 15 दिन जो है लगभग 4 महीने हो चुके हैं। इन 4 महीनों में उन्होंने आज तक हमें कोई रिप्लाई नहीं दिया। इसी कारण हमें आना पड़ा, क्योंकि आने वाले थोड़े दिन के बाद आप देख रहे हैं कि अमरनाथ यात्रा स्टार्ट हो रही है, फिर उठा के ये 10 रुपये ऑर्डर निकाल देंगे, तो क्या हमारे जो साथी हैं अपने परिवार को सर्वाइव कर पाएंगे? आज इतनी महंगाई है, आप देख रहे हैं 45 रुपये किलो आटा है। अमूल दूध ने भी 2 रुपये लीटर जो है हर 4-6 महीने में दूध बढ़ा देता है। आप किसी भी कंपनी को देखें, हर चीज़ जो है बढ़ती जा रही है। तो इस चीज़ में क्या 10 रुपये में हमारे ई रिक्शा चलाने वाले साथी, हमारे ई ऑटो चलाने वाले साथी अपने घर परिवार को चला सकते हैं? फाइनल कट में आपका स्वागत। रियासी के बाड़ी स्थित गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में 10वीं और 12वीं कक्षा पास कर इससे आगे की पढ़ाई जारी नहीं रख पाने में सक्षम बच्चों के जो किसी भी ट्रेड को अपनाकर सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। प्रगति योजना के तहत लड़कियों को सालाना 50,000 रुपये स्कॉलरशिप के तौर पर भी मिलते हैं। वहीं दिव्यांग बच्चों को भी सक्षम योजना के तहत 50,000 रुपये स्कॉलरशिप के रूप में मिलते हैं। अपने अभिभावकों को खो चुके बच्चों के लिए भी एक योजना है जिसका वो लाभ उठा सकते हैं। कॉलेज में पहले इलेक्ट्रॉनिक व कंप्यूटर का कोर्स 3 वर्षों तक करवाया जाता था। अब इन दोनों ट्रेड के अलावा मैकेनिकल ट्रेड भी कॉलेज में उपलब्ध रखी गई है। कॉलेज के प्रिंसिपल अरुण बंगोत्रा के मुताबिक 10वीं के बाद कोई भी विद्यार्थी इन ट्रेड्स को अपनाकर सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकता है। इसमें जो भी स्टूडेंट जिसने 10th पास किया है या जिसने 12th पास किया है और मिनिमम परसेंटेज क्वालिफाइंग होती है 35%, वो J&K बोर्ड के पोर्टल पे जाके एडमिशन फॉर्म फिल कर सकता है। तो पोर्टल है jksbotlive.com, इस पोर्टल पे जाए। और अब पुंछ जिले की मंडी तहसील के सीमावर्ती क्षेत्र सावजिया के गगड़िया गांव में बीती रात तेज व तूफानी हवाओं ने नुकसान पहुंचाया है और इसके कारण गवर्नमेंट हाई स्कूल की छत भी उड़ गई है। आंधी तूफान से टीन की छतें पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई हैं, जिससे बच्चों की पढ़ाई भी बुरी तरह प्रभावित हुई है। स्थानीय लोगों का मानना है कि सीमावर्ती क्षेत्रों में लोग पहले से ही पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी और विभिन्न इलाकों के अंदर शेलिंग से प्रभावित हुए थे और नुकसान उठाया। अब प्राकृतिक आपदाओं के कारण भी उनकी मुश्किलें और बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती इलाकों में स्कूल खुलने की खुशी में बच्चों ने एक बार फिर से स्कूलों में लौटना शुरू किया था, लेकिन तूफानी हवाओं ने उनके अरमानों पर पानी फेर दिया। स्थानीय लोगों ने शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन से तुरंत स्कूल की मुरम्मत और काम शुरू करवाने की मांग की ताकि बच्चों की पढ़ाई दोबारा जल्द शुरू हो सके। गुज़श्ता रात तेज़ हवाओं और आंधियों की वजह से आप देख रहे हो हमारे पीछे ये जो स्कूली बिल्डिंग है पूरी तरह से उड़कर हवाओं के ज़रिए से ज़मीन पर आके गिरी। क्रॉस बॉर्डर शेलिंग की वजह से पहले ही से स्कूली निज़ाम जो है दरम बरम थे, तो हमने आशा और उम्मीद लगाई थी कि हमारे बच्चे दोबारा से स्कूल जाने के ख्वाहिशमंद हैं और उम्मीद करते हैं, और उस उम्मीद पर रात को बदकिस्मती से पूरा का पूरा पानी फेर गया। और आप देख रहे हो पुंछ जिले के सुरनकोट तहसील में गांव सियाला के बड़ा गांव से जोड़ने वाली सड़क पर जहां पुल का निर्माण लाखों रुपए खर्च किए जाने के बावजूद भी नहीं हो सका है। ये पुल वाहन चालकों के साथ साथ राहगीरों के लिए भी जी का जंजाल साबित हो रहा है। पुल बनने के बावजूद इसकी अप्रोच रोड नहीं बनाई गई है, जिससे लोगों को गांव तक पहुंचने में कई जगहों पर परेशानियों का सामना है। मौजूदा समय में भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव और सीमावर्ती इलाकों में गोलाबारी से भी लोगों को नुकसान हुआ और इस बीच लोगों को अपने पैतृक गांव की ओर जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने इस पुल के निर्माण में भारी मात्रा में भ्रष्टाचार किए जाने का आरोप लगाते हुए सरकार से जांच कराने की भी आज मांग की है। ऐसे लोग हैं यहाँ पर जो जितना भी जो रिवर बेड मटेरियल होता है, रेता बजरी होती है, पत्थर होते हैं, वो वहाँ से रात के अंधेरे में जो है वहाँ से उसका जो है वो माफिया बना हुआ है जो वहाँ से स्मगलिंग करते हैं उसकी और बेचते हैं वो। और डिपार्टमेंट बिल्कुल बाज़ाब्ता मिला हुआ है, तभी वो जो है बीच में से एक अप्रोच आप देखेंगे वहाँ पर एक अप्रोच में एक रास्ता बना हुआ है, वो रास्ता वहाँ से ट्रक गुजरते हैं, ट्रालियाँ गुजरती हैं उसको। इधर नगरोटा में खानपुर पंचायत की JDA कॉलोनी में रहने वाले लोगों को पीने के पानी की भारी किल्लत से जूझना पड़ रहा है। इन लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचता जा रहा है। लोगों ने आज जल शक्ति विभाग के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए सड़कों का रुख किया। इस बीच प्रदर्शन की सूचना मिलने के बाद जल शक्ति विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और समस्या का हल जल्द करने का आश्वासन देकर लोगों को शांत कराया गया।
हमारी बात हुई थी कल पीएचई डिपार्टमेंट से। उन्होंने कहा था आज हम खुद आएंगे, मौका देखेंगे, विजिट करेंगे, लोगों को जो भी प्रॉब्लम है लोगों को पानी की वो हम सॉल्व करेंगे, हल करेंगे। जहाँ लोगों को कनेक्शन चाहिए होगा वहाँ कनेक्शन देंगे और जो भी पानी की जो प्रॉब्लम होगी हम हल करेंगे। आज आके अभी ठेकेदारों की पेमेंट भी नहीं हुई है, जिसकी वजह से ये काम थोड़ा पेंडिंग काम चल रहा है। इसलिए तो हमारी यही रिक्वेस्ट है कि अगर हम समझते हैं मगर वो पानी की किल्लत है जो मतलब चंद दिन में सालों दिखाई देंगे और यहाँ की पंचायत वाले दिखाई देंगे, लोग दिखाई देंगे, हमारा आपस में रास्ता रहेगा। लोगों का काफी हद तक यहाँ पे बुलाए हुए हैं। हमारी पूरी स्कीम अभी कंप्लीट नहीं हुई, इन प्रोग्रेस स्कीम। कुछ अभी कनेक्शंस जो हैं वो हमारे रह गए हैं और कुछ कनेक्शंस हमारे हो गए हैं। और इसके साथ साथ मैंने यहाँ पे टैंकर सर्विसेज रखी हुई है। जब भी कहीं पे कोई दिक्कत होती है तो वो टैंकर मेरा आ जाता है। एक टैंकर तो हमारा मतवातर यहाँ चलता रहता है, दिन में 7 या 8 फेरे लगाते हैं। और भी मैंने एक टैंकर अभी एडमिन साहब ने मेरे साथ बात की तो मैंने एक टैंकर और अभी ही बोल दिया उनको, एक टैंकर और गली गली में आएगा। और दूसरी रही बात की यहाँ कनेक्शन की है, मैं एक चीज वाज़ा करना चाहता हूँ कि मेरे पास जो रजिस्टर्ड कनेक्शन है वो है 200 और इंस्टेड ऑफ और चलिए फाइनल कट में मेरे साथ बस इतना ही। समय छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार खबरों का एक और बुलेटिन।